आज प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान बुलाया, मार्च बुलाया और पैजामा खोल के पतली गली से उड़ गया। और वो आंदोलन नीतीश सरकार के ताबूत का आखिरी किल न साबित हो, इसलिए उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के एजेंडा को सेट करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ आया था कि राज्य में राजा नहीं, ये राज नौकरशाहों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। और ब्यूरोक्रेट्स जो है पेपर लीक कराते हैं, जो बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हैं। तो इनके बात को सुनेगा कौन? और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव हैं। इन दिनों बीपीएससी की चर्चा हर गली मोहल्ले में हर बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं, 17वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं, वो लगातार 13 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बापू एग्जाम होता है और एग्जाम में बापू टावर में जो एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक की न्यूज़ चलती है और उसके बाद में पटना में वो पेपर लीक रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद में पूरे बिहार में एग्जाम रद्द करने की बात को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है और 13 दिन में 2 बार लाठी खाते हैं। सर, इस पर क्या रहेगा? वाम दलों का समर्थन बीपीएससी स्टूडेंटों के लिए क्या रहेगा? देखिए, बिहार के 17वीं बीपीएससी की परीक्षा जो हुई, सब लोग को इस बात की जानकारी है कि नॉर्मलाइजेशन करके और पेपर लीक करके जो है बीपीएससी परीक्षा को बिहार के ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने अपने बेटा बेटी के लिए हाईजेक कर लिया है। और इसके खिलाफ जो लंबे दिनों से विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। वो लोग इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार इनकी प्राथमिक बातों को मानी कि नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, और सरकार जब ने एक्सेप्ट कर लिया कि एक केंद्र पर पेपर लीक हुआ, तो सूचना प्रौद्योगिकी के इस ज़माने में कई ऐसे तंत्र हैं, एक सेंटर पर पेपर लीक होता है तो बिहार के सभी सेंटर पर उसके संदेश, उसके मैसेज जा सकते हैं और गए भी। तो बिहार के अंदर जो 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ वो फेयर नहीं है, पेपर लीक का शिकार हो गया। अब इसके लिए आंदोलन विद्यार्थी कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, तो उस आंदोलन के वाम दल जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम समर्थन करते हैं। और आज हमारे संगठन के लोगों ने बिहार के हर जिले में प्रतिवाद किया है, जुलूस निकाला है, बीपीएससी के लोगों को समर्थन किया है। हमारे विधायक दल के नेता लोग भी गए थे। तो ये हो रहा है। जहाँ तक बात है बीपीएससी छात्रों का, तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि राज्य में राजा नहीं, ये राज नौकरशाहों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। और ब्यूरोक्रेट्स जो है पेपर लीक कराते हैं, जो बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हैं। तो इनके बात को सुनेगा कौन? सर, कल गांधी मैदान में जो जनस्वराज के संयोजक संस्थापक है प्रशांत किशोर जी पूरे बीपीएससी छात्रों को बुलाते हैं कि संवाद करेंगे। जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तब प्रशांत किशोर भाग खड़े हो जाते हैं। आखिर वो इस दलदल में लाकर छात्रों को क्यों खड़ा किए? पहले तो मैं राजनीतिक दलों से ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन के भविष्य और परिणाम आंदोलन में काम करने वाले जो भुक्तभोगी होते हैं उनके कार्य से तय होते हैं। राजनीतिक दल अपने तुच्छ मानसिकता के तहत उस आंदोलन को हाईजेक करना चाहते हैं, तो उनकी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी जिस बात के लिए आंदोलन कर रहा है वो हासिल नहीं कर सकता। तो प्रशांत किशोर के प्रभाव में विद्यार्थियों को नहीं आना चाहिए था। और प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान बुलाया, मार्च बुलाया और पैजामा खोल के पतली गली से उड़ गया। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात है। और इसलिए कि गड़बड़ है कि आंदोलन को उसने बदनाम किया। तो मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर के इस कदर जाके इंटरवेन करना, पतली गली से उड़ जाना, इसे बिहार के राज्य के आंदोलनकारियों में गलत मैसेज गया है। आंदोलन की अपनी एक डायग्राम्स होते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। उस डायग्राम और स्ट्रेटजी में राजनीतिक दलों को खुद कूदना नहीं चाहिए, उसको बाहर से समर्थन करना चाहिए। जो बातें विद्यार्थी कह रहे हैं उन बातों को सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचाना राजनीतिक दलों का काम है। तो प्रशांत किशोर ने अगर आंदोलन में चला गया
तो प्रशांत किशोर के आंदोलन को अंतिम दौर तक साथ में रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो ये लोग तो कारपोरेट जो फंडिंग के प्लांटेड लीडर है, आंदोलन की भाषा तो कभी समझते नहीं है, आंदोलन के स्ट्रेटजी समझते नहीं है। तो हम लोग तो ये बात चाहते हैं कि बिहार के अंदर आंदोलन जो है वो चले और विद्यार्थी जो है आंदोलन के जीते। तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने कह दिया, उनसे आंदोलन को क्षति हुई है। तो आप लोग जिन सवाल किया है उनकी बात को सुनेगा कौन? सर, जब आपने कहा कि ठंडी रात में इन दिन काफ़ी ठंडा पड़ रहा है और प्रशांत किशोर जी उस समय छोड़ कर गए जिस समय वाटर कैनन का प्रयोग कर रही थी, पुलिस भारी बल का प्रयोग कर रही थी, उस समय वो छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद छात्र लगातार उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं। भाई, आपको मैंने बोला ना कि जो सरकार वाटर कैनन के इस ठंड में प्रयोग कर रही है, जो लाठी डंडे के प्रयोग कर रही है, 2-2 बार पीट रही है, इसे निरंकुश सरकार कोई हो ही नहीं सकती। और प्रशांत किशोर के बारे में सर्वविदित है, वो तो बीजेपी के प्लांटेड लीडर है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए आया है। बिहार के पढ़े लिखे नौजवान इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और वो आंदोलन नीतीश सरकार के ताबूत का आखिरी किल न साबित हो, इसलिए उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, बीजेपी के एजेंडा को सेट करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ आया था। ये आंदोलन 2025 के विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या सरकार को इस आंदोलन से कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, मैं तो बोला, ये विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन की बात को अगर नीतीश कुमार को माननी पड़ेगी। अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो मैंने कह दिया कि आंदोलन की एक डायग्राम होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है। ये बात जा चुकी है कि बिहार के जो है वर्षों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लड़कों लड़कियों के भविष्य अंधकार में है और लगातार जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके हिस्से को बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जो है राजा के अनुपस्थिति में अपने बेटा बेटी को सेट कर लेते हैं, तो उनके साथ तो काफ़ी नाइंसाफ़ी है और इसको लेकर बिहार के अंदर एक भारी गुस्सा है और ये गुस्सा जो है नीतीश कुमार की सरकार के लिए ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। बहुत